थल सेना प्रमुख आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 3 बजे थल सेना प्रमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी जानकारी, तीनों सेना प्रमुख पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। थल सेना प्रमुख आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। तो 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाली है। हालांकि अब देखना होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास रहता है, क्योंकि तीनों सेना प्रमुख पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करने वाले हैं। तो थल सेना प्रमुख आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि इस पीसी में क्या कुछ खास रहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ये पीसी होने वाली है। तो थल सेना प्रमुख की ये पीसी रहने वाली है। 3 बजे ये पीसी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ खास रहता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील सिंह जुड़ गए हैं। सुशील, 3 बजे थल सेना प्रमुख की पीसी रहने वाली है। क्या लग रहा है आपको कि इस पीसी में क्या कुछ खास रह सकता है, क्या कुछ अहम रह सकता है? निश्चित तौर पर जी, पिछले 3 दिनों का जिक्र करें, सेना कंटिन्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और देश के युवा जो विरोध कर रहे थे इस अग्निपथ स्कीम को लेकर, उनको समझाने का, उन्हें डिटेल्स बताने की कोशिश की जा रही है। आज प्रधानमंत्री से भी मुलाकात है तीनों सेना के अध्यक्षों की। हालांकि ये मुलाकात बारी बारी है, यानी एक साथ तीनों सेना के अध्यक्ष नहीं मुलाकात करेंगे, एक एक कर उनसे मुलाकात होगी। और माना जा रहा है कि अग्निपथ स्कीम को लेकर, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो या फिर नभ सेना हो, इन तीनों के जो सेना अध्यक्ष हैं वो अपने डिपार्टमेंट की पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे प्रधानमंत्री को। उनसे वार्तालाप होगी और उसके बाद बाहर आने के बाद माना जा रहा है कि थल सेना अध्यक्ष पीसी करेंगे। थल सेना अध्यक्ष की पीसी के पीछे यह भी माना जा रहा है कि देश में सबसे ज्यादा थल सैनिकों की संख्या है और 11,40,000 देश में थल सैनिक है। तो निश्चित तौर पे सबसे ज्यादा अग्निवीरों की जो भर्ती होगी, रैलियां आयोजित की जाएगी, वो शुरुआत थल सेना से ही है। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रधानमंत्री से मिलने के बाद, मुलाकात के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि देश में जिस तरह से सारे युवा उग्र हैं और उग्र होकर इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसको लेकर आज प्रधानमंत्री इसकी रिपोर्ट भी मांग सकते हैं। और मुझे लगता है कि पूरी जानकारी के बाद थल सेना अध्यक्ष को जो प्रधानमंत्री ब्रीफ भी करेंगे, उसके आधार पर भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव माना जा रहा है। और यही वजह है कि पीसी बेहद खास है और उन युवाओं के लिए भी ये खास है जो युवा इसका विरोध कर रहे हैं या जो युवा इसकी तैयारी कर रहे हैं। जी सुशील, ऐसे में आपने अभी जिक्र किया कि युवाओं के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी खास है, लेकिन क्या इसके बाद, इस पीसी के बाद युवाओं को वो समझा पाएंगे? क्योंकि खुद बीजेपी के नेताओं ने भी कहा है कि युवाओं को समझाने का वो प्रयास करेंगे। देखिए साधना, कंटिन्यू अगर हम 14 तारीख को ऐलान होता है और 24 घंटे बाद ही प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं पूरे देश में, तो अब जो प्रदर्शन की धार है, जिसे हम धार कहेंगे, वो कहीं ना कहीं कुंद पड़ते जरूर दिख रहा है। क्योंकि जो डिमांड्स थे युवाओं के, उन डिमांड्स को सरकार ने, सेना ने मान लिया है और तमाम कई ऐसे डिमांड्स थे। क्योंकि हम लोग जब पहला प्रदर्शन हुआ था और उस प्रदर्शन के दिन जो युवा डिमांड कर रहे थे, जो हम लोग उनकी बात सुन रहे थे, तो उन बातों में साफ लग रहा था कि उनकी जो डिमांड है, उन डिमांड्स को सरकार ने मांग कर, चाहे उनको आरक्षण की बात हो या एज लिमिट की बात हो या उनको सीएसडी कैंटीन सुविधा या फिर तमाम तरह की जो डिमांड्स थी उनकी बात हो, तो उन तमाम मांगों को एक एक कर अमेंडमेंट करती गई सेना और सरकार करती गई। तो सारे अमेंडमेंट के बाद यही वजह है कि जो प्रदर्शन की धार है वो धीरे धीरे कुंद होना शुरू हो गई है। और कुंद होते होते अब आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखना है कि क्या कुछ और खास इन युवाओं के लिए निकलता है। जी बिल्कुल सुशील, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।